और एक बार इस ड्रॉप कैच पर नज़र डाल लेते हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देखें इस समय रिप्ले के रूप में ये काफ़ी आसान था। यहाँ पर ठीक तरह से गेंद के नीचे नहीं पहुंचे और अपने आप को मुश्किलों में घिरे पाया। तो 8 ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अब कमेंट्री बॉक्स में मैं हिंदी कमेंटेटर बालेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से तमाम सीधे क्रिकेट प्रेमियों का और ऑनलाइन जो भी यहाँ पर इस लाइव टेलीकास्ट के जरिए मैच देख रहे हैं, मैं उनको सबको बताना चाहूँगा कि आज बहुत ही बड़ा दिन है हमारे सीधे क्रिकेट के लिए। हमारे साथ हमारे कमेंट्री बॉक्स में जुड़े हैं एमपी क्रिकेट बोर्ड के पूर्व चयनकर्ता एवं रणजी खिलाड़ी अजय राजपूत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत, बंद अभिनंदन है। तो बीच बीच में हम आपसे चर्चा लगातार जारी रखेंगे। इस बार देखिए स्टेप आउट किया था बहुत ही बढ़िया अंदाज में, काफ़ी ऊंचा हाई गेंद जाता हुआ और सीधे 6 रनों के लिए इसको भेज दिया है बाहर। इस छक्के के प्रायोजक रिया बैटरी न्यू हर्ष टेलर सीधी। तो सर सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ तक पहुँचने में आपका सफ़र कैसा रहा और क्या आपका अनुभव रहा यहाँ के 3-4 दिनों में। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था हम लोगों का यहाँ पर आना, जैसा कि आपने बताया। लेकिन हम लोग जब यहाँ पर आए और यहाँ का एटमॉस्फेयर देख के दिल गदगद हो गया है हमारा, और इतना अच्छा आयोजन है यहाँ पर। पहला मैच हम भले ही हार गए थे, लेकिन अभी हम लोगों ने बहुत अच्छा बाउंस बैक किया है। पहली हार से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे बच्चे हैं ये सब मुंबई से तो हैं ही काफ़ी प्लेयर्स, लेकिन कुछ बच्चे हमारे एमपी से भी हैं और जो बहुत मेहनती बच्चे हैं, और उनका परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल। इस बीच में 1 रन लेकर स्ट्राइक रोटेट किया बल्लेबाजों ने। 8.3 ओवर का खेल हो चुका है, 70 रन स्कोर बोर्ड में आ चुके हैं। तो बीच बीच में चर्चा का दौर जारी रहेगा। तो इसी बीच एक बार फिर से बेहतरीन शॉट ज़रूर, लेकिन वो जगह नहीं ढूंढ पाए जिसके लिए उन्होंने प्रयास किया था। तो अब एक सवाल और आप जानना चाहेंगे, जैसे आप ने हमारी जो सीधी क्रिकेट एकेडमी है, क्रिकेटर्स हब एकेडमी का भी आपने मुआयना किया था, तो वहाँ पर आपने क्या देखा और हमारा जो ये आयोजन है इसको किस रूप में आप देखते हैं सीधी क्रिकेट के लिहाज से। निश्चित तौर पे मैं जिस एकेडमी में गया था, और इतना अच्छा ग्राउंड है वहाँ पर, पिच इतने अच्छे हैं, और आने वाले भविष्य में मैं चाहता हूँ कि, और मेरा पूरा विश्वास है कि सीधी जैसी छोटी जगह से यहाँ से भी प्लेयर अपनी डिवीज़न, रीवा डिवीज़न को रिप्रेजेंट करेंगे और मध्य प्रदेश टीम और आईपीएल में ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये हमारे दोनों बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं, अमन यादव और अभिषेक शर्मा, ये दोनों ग्वालियर के हैं और बहुत ही मेहनती प्लेयर हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, पिछले मैच में भी अमन यादव ने 70 रन बनाए थे और अभिषेक ने भी मैच विनिंग पारी खेली थी। क्या देना चाहते हैं अपने घर को शानदार लुक? क्या देना चाहते हैं अपने घर? तो इसी के साथ ओवर नंबर 9 समाप्त हो चुके हैं। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 71 रन 1 विकेट के नुकसान पर दिस ओवर स्पॉन्सर्ड बाय सालू इलेक्ट्रॉनिक्स सीधी। मैन ऑफ द मैच के प्रायोजक प्रताप मार्बल कजारिया टाइल सीधी। मैन ऑफ द टूर्नामेंट के प्रायोजक विक्रम सिंह जी। तो अजय राजपूत जी सर, हम आपसे फिर से जुड़ेंगे और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप को किन खिलाड़ी को आदर्श माना अपने जीवन में और कैसे आपके मन में क्रिकेटर बनने का अंकुरण हुआ। जी मैं कहना चाहता हूँ, जब क्रिकेट स्टार्ट की तो हमारे मध्य प्रदेश टीम के जो सीनियर बल्लेबाज रणजी ट्रॉफी जिन्होंने 100 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास खेले, श्री देवेंद्र बुंदेला जी, उनको मैं आइडियल मानता हूँ। उनको ही देख के मैंने क्रिकेट स्टार्ट की। जी हाँ। और अमन यादव अभी जुझारू पारी खेलते हुए टीम के लिए, अमन यादव और अभिषेक शर्मा, ये दोनों बहुत अच्छा एसेट हैं। और हम लोग जैसा पहला मैच हारे थे, और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने जो ये मुंबई एमसीसी ने ये 2 मैच जैसा खेला है, उन्होंने दिखाया है कि हमारी क्या क्वालिटी है और हम लोग कितने मेहनती और हार्ड वर्किंग प्लेयर हैं। जैसा कि आपने बताया कि बुंदेला जी आपके आइकॉन रहे, उनको ही देखकर आपने क्रिकेटर बनने का सपना देखा, तो आपके जीवन में किस तरह की कठिनाइयाँ आई, कैसे उन्होंने पार करते हुए यहाँ तक का सफ़र हासिल किया, सभी तमाम युवा क्रिकेट प्रेमियों के लिए कुछ मार्गदर्शन विचार। देखिए मैं तो यही कहूँगा कि मैं यही कहूँगा कि जो बच्चा मेहनत करेगा
वही आगे खेलेगा। और अगर आप कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो आपको निश्चित तौर पे 7 से 8 घंटे देना पड़ेगा। और देखिए फेलियर्स तो बहुत आते हैं खिलाड़ी में, लेकिन फेलियर ही इंसान को मजबूत बनाती है। और आप जितने फेलियर आ रहे हैं उनसे सीखें और कड़ी मेहनत करते जाएं। सफलता, कहते हैं इंग्लिश में कहावत है कि लक एंड हार्ड वर्क गो हैंड इन हैंड। कड़ी मेहनत और किस्मत हमेशा साथ साथ चलती है। जी बिल्कुल, हम लगातार आपसे चर्चा में बने रहेंगे। आपके साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको अपने स्टूडियो में जोड़ना चाहेंगे। बहरहाल 9.2 ओवर्स का खेल हो चुका है, 72 रन स्कोर बोर्ड में आ चुके हैं। तो कल जिस तरह से आप का हमने वक्तव्य देखा, आपको काफ़ी हमारे सीधी क्रिकेट के इस आयोजन ने, यहाँ की व्यवस्थाओं ने प्रभावित किया है। तो कई आप तो भारत के सभी राज्यों के विकेट का मुआयना किया है, आपने खेला भी है, ज़्यादातर विदेश में भी रहते हैं। तो भारतीय क्रिकेट के हिसाब से हमारे सीधी क्रिकेट का क्या भविष्य देखते हैं आप आने वाले समय में? देखिए, मैं सबसे पहले आपके आयोजन समिति को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो ये ऑर्गेनाइज़ किया है टूर्नामेंट। देखिए, मैं काफ़ी जगह पे क्रिकेट खेला हूं, लेकिन जो डिवीज़न स्तर पे क्रिकेट होती है वो तो बोर्ड कराता है, लेकिन जो क्लब क्रिकेट होती है जैसे आप लोगों ने आयोजन किया है, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। और इतनी अच्छी सुविधाएं, जैसे कि पता लगा इंडिया से ओवरसीज़ टीम भी आ रही है, इंडिया से बाहर से भी टीम आ रही है। टीम को रुकवाना, उनको सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करना ये आसान नहीं होता है। और मैं आयोजन समिति और साथ साथ जिन्होंने ये पिच बनाया है उसको मैं बधाई देना चाहता हूँ। जो इतना ग्राउंड कितना ग्रीन है आप देखिए, और पिच ऐसा है कि लगातार इसमें दूसरा मैच चल रहा है, मतलब चौथी इनिंग है और पिच बिल्कुल एक सा खेल रहा है। मुझे लगता है कि ये पिच ऐसा है, अगर बल्लेबाज अपनी गलती ना करे तो कोई बॉलर उसको आउट नहीं कर सकता है। बिल्कुल, और यहाँ पर फिर से एक मौका बना है और अभिषेक शर्मा को यहाँ पर वापस लौटना पड़ेगा। 72 रनों के ऊपर ये दूसरा विकेट गिरा है। इस विकेट के प्रायोजक अनिल एंटरप्राइजेज न्यू इंडिया सीडी। तो सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने हमारा ये आयोजन देखा, तो आपके हिसाब से क्या कमियां हैं और क्या हमें सुधार करना चाहिए? आपके उपयोगी मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत प्रभावी होंगे। देखिए, कमियां तो मुझे कुछ भी नहीं लगी, और बहुत ये टूर्नामेंट भविष्य में बहुत ऊपर जाने वाला है और अच्छा होगा टूर्नामेंट। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत पॉजिटिव माइंड सेट है हर एक आपके कार्यकर्ता का। सब बहुत ख्याल रखते हैं, खिलाड़ियों का बहुत ख्याल रखते हैं, सबका मान सम्मान देते हैं। सभी लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, और जिस तरह का हमारा क्राउड है और हमारे यहाँ के लोगों से मिल करके आपको कैसा महसूस हुआ? जी बिल्कुल, बहुत सम्मान दे रहे हैं सब। और हम जैसे बाहर से खेलने आए हैं, मुंबई से खेलने आए हैं, तो उन्होंने हमें बोल के रखा है कि आप किसी भी चीज़ की हमें प्रॉब्लम नहीं होगी और आप लोग बस खेलने में ध्यान लगाइए। वैसे ही, क्योंकि के मौसम के बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, मौसम तो बहुत प्लेजेंट वेदर है यहाँ का और अच्छा लग रहा है। थोड़ा हम ह्यूमन बीइंग है, हमें हर मौसम को अडॉप्ट करना चाहिए। ठंड भी ज़रूरी है, बारिश भी ज़रूरी है, गर्मी भी ज़रूरी है। और खिलाड़ी के लिए तो यही चीज़ें हैं उसको कंडीशन, क्योंकि जब वो ऊपर लेवल पे खेलता है, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलता है, तो इंडिया में हर प्रदेश में जाके खेलना पड़ता है। कहीं गर्मी होती है, कहीं सर्दी होती है, तो यही चीज़ सीखने की होती है। जी बिल्कुल, इसी बीच बल्लेबाज आए हैं नवांकुर झा अब पारी की बल्लेबाजी की नैया संभालने के लिए, और आते ही इन्होंने अपने खाते का श्री गणेश कर लिया है। एमसीसी मुंबई का स्कोर इस समय 73 रनों पर पहुंच गया है। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 73 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दिस ओवर स्पॉन्सर्ड बाय सालू इलेक्ट्रॉनिक्स सीधी। मैन ऑफ द मैच के प्रायोजक प्रताप मार्बल। अपनी किचन की सुंदरता काजरिया टाइल्स के साथ। बढ़ाएं अपनी किचन की सुंदरता काजरिया टाइल्स के साथ। करवा दीजिए क्रिकेट का। एक मिनट रुकिए, मैं बता रहा हूँ। एक जगह बात चल रही है, अच्छा होगा। मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, असली में मैं एक्चुअली कमेंट्री कर रहा हूँ नीचे टीवी पे। एक मिनट रुकिए, 10 मिनट। मैन ऑफ द मैच के प्रायोजक प्रताप मार्बल कजारिया टाइल सीधी। मैन ऑफ द टूर्नामेंट के प्रायोजक विक्रम सिंह जी। तो लगातार हमारी आपकी चर्चा अभी कुछ आगे 10 में, और अब हमसे एक अगला सवाल करेंगे कि एमसीसी के जो हेड हैं ज्वाला सिंह जी, उनका भी हमें परिचय दें और उनके बारे में अवगत कराएं। देखिए, जो ज्वाला सिंह जी हैं वो मुंबई क्रिकेट के लिए भी खेले हुए हैं, और मैं उनके लिए तो यही कहूँगा कि उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। और हमेशा उनका एक ही उद्देश्य होता है कि वी क्रिएट अ चैम्पियन। वो खिलाड़ी को चैंपियन बनाना चाहते हैं। जैसे उन्होंने
यशस्वी जायसवाल को बनाया, उसको सभी को जग जाहिर है उन्होंने वो कैसी छोटी जगह से उसको लेके आए, अपने साथ रखा। मैंने उनकी सारी स्टोरियाँ सुनी है, वो एक फीलिंग के साथ उनके साथ जुड़े हुए थे। और उस बच्चे को उन्होंने पहले इतनी उनके साथ मेहनत करके उस बच्चे को पहले महाराष्ट्र मुंबई के लिए खिलाया, देन फिर उन्होंने देश के लिए प्रेजेंट किया। उनकी फीलिंग्स मुझे अच्छे से याद है जब यशस्वी जायसवाल अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेल रहे थे बांग्लादेश के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका में। तो मैं जोहानिसबर्ग में था उस समय, और वो स्पेशली फाइनल मैच देखने के लिए इंडिया से अपनी फ़्लाइट टिकट लेके आए थे और हम लोग साथ में मैच देखने गए थे। पोचेस्ट्रूम में मैच था और यशस्वी जायसवाल ने उस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी बैटिंग की थी। जी बिल्कुल, आप सभी को हम अपने इस आयोजन के माध्यम से अपने कमेंट्री बॉक्स में पाकर पूरी तरह से गौरवान्वित हैं। तो जिस तरह की अब भारतीय इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर बात करें तो पहली वास्तविक क्रांति तो हमारे भारतीय क्रिकेट में तब आई जब कपिल देव की अगुवाई में भारतीय टीम ने 83 को वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद 96 में हम सेमीफाइनल में हारे। सेमीफाइनल जब 96 में चल रहा था, उस दिन मेरा हिंदी का पेपर था 10th का। मैं उस पेपर को 1.5 घंटे में क्लियर करके और भागकर मैच देखने के लिए आया था। उसके बाद की अगर बात करें तो 2003 में हमने फाइनल हारा। फिर उसके बाद असली स्वर्णिम क्रांति तो 2011 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद आई। क्या कहेंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पे वो जो समय था उसके बाद से जब हमारे खिलाड़ी देश के लिए खेलते हैं और देश को वर्ल्ड कप जिता के देते हैं, वो आप बहुत गर्व का विषय होता है। और वहाँ से ही हमारे नए नए प्रतिभाएं निकल के आती, उन्हीं खिलाड़ियों को देख के प्रतिभाएं निकल के आती है। और निश्चित तौर मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सीधी में जो ये टूर्नामेंट चल रहा है, यहाँ से ये टूर्नामेंट देखकर निश्चित ही छोटे छोटे बच्चे आएंगे, खेलने आएंगे। और अब सीधी जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट है उसका भी दायित्व बनता है कि बच्चों को प्रोत्साहन करें, उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएं। तो इसी बीच अब एक बेहतरीन शॉट लगा करके एक बाउंड्री प्राप्त कर ले गए हैं बल्लेबाज और स्कोर को 78 रनों पर पहुंचा दिया है। तो लगातार कोशिशें अभी भी जारी है। अमन यादव कैप्टन अभी भी मजबूती के साथ क्रीज के बीच में डटे हुए, जबकि उनका बखूबी साथ निभा रहे हैं नवांकुर झा ने भी। बढ़िया दर्शनीय, इस बार फिर से बाहरी किनारा, लेकिन ठीक थर्ड मैन के ठीक सामने गिरा। जी मैं आपको नवांकुर झा के बारे में बताना चाहता हूँ। ये बहुत ही मेहनती खिलाड़ी है, ये भी ग्वालियर से बिलोंग करता है और अभी हाल ही में इसने जबलपुर डिवीज़न से खेलते हुए 80 रन बनाए थे अगेंस्ट रीवा। जी हमारे साथ हमारे साथी कमेंटेटर सौरभ सिंह जी हमारे सीधी ज़िले के ही और कमेंट्री का भी जिम्मा संभाले हुए हैं। तो बहुत ही शानदार आज लग रहा है आप सभी को अपने बीच में पा करके। तो मैं यदि गलत नहीं हूं तो सर आप भी गली क्रिकेट का जरूर हिस्सा रहे होंगे। जब 83 के बाद क्रांति आई थी तो गली क्रिकेट का क्या आपका अनुभव रहा? जी गली क्रिकेट में तो यही रहता है कि सी बॉल हिट बॉल को मारना रहता है, लेकिन एक जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होती है लेदर बॉल क्रिकेट, उसके लिए समर कैंप्स लगते हैं। तो जैसे ही बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं तो बच्चे सोचते हैं हम कहाँ जाएं। तो मेरा मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि समर कैंप्स लगने चाहिए, बच्चे यहीं से प्रतिभाएं निकल के आती हैं। और बच्चों के लिए जैसे आप टूर्नामेंट कराते हैं तो बच्चों के लिए भी छोटे स्तर के टूर्नामेंट कराइए, अंडर 16 अंडर 14 के टूर्नामेंट कराएं, मैचेस कराएं, तो जिससे बच्चे ऊपर आए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बहुमूल्य समय इस कमेंट्री बॉक्स के लिए दिया और इस आयोजन की गरिमा को कितनी ऊंचाई दी है इसका बयान हम शब्दों में नहीं कर सकते। बहरहाल अच्छी क्रिकेट चलती हुई समय और आप की जो टीम के कैप्टन हैं अमन यादव कितने उत्साह से भरे हुए हैं कि भले उन्होंने पहला मौका गंवाया लेकिन उनके हौसले वहीं के वहीं टिके थे। तो कैसे आप ये कर पाते हैं, अपनी पूरी टीम को एकजुट रखने में कामयाब होते हैं? कुछ उपयोगी मार्गदर्शन इस हमारे आयोजन के माध्यम से हमारे सभी नवोदित क्रिकेट सितारों के लिए। जी मैं कहना चाहता हूँ ये बच्चे बहुत मेहनती हैं, ये दिन रात एक कर देते हैं, मेहनत करते हैं। मैंने इनको 8-8 घंटे ग्राउंड पर देखा है। और अमन यादव के लिए कहना चाहूँगा कि बहुत ही जुझारू प्लेयर है, बहुत हार्ड वर्किंग है, हार मानने वालों में से नहीं है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये आने वाले समय में निश्चित तौर पे आपको ऊपर देखने को मिलेंगे क्रिकेट। जैसे मैंने कहा कड़ी मेहनत और किस्मत साथ साथ चलती है। और मैंने इस बच्चे को हमेशा ही मेहनत करते देखा है और मैं देख रहा हूँ कि ये अभी MPL में भी बुंदेलखंड बुल्स के लिए खेल रहा है और निश्चित तौर पर ऐसी परफॉर्मेंस करता रहा। और साथ साथ जिन्होंने ये पिच बनाया है उसको मैं बधाई देना चाहता हूँ। जो इतना ग्राउंड इतना ग्रीन है आप देखिए, और पिच ऐसा है कि लगातार इसमें दूसरा मैच चल रहा है, मतलब चौथी इनिंग है और पिच बिल्कुल एक साथ खेल रहा है। मुझे लगता है कि ये पिच ऐसा है अगर बल्लेबाज अपनी गलती ना करे तो कोई बॉलर उसको आउट नहीं कर सकता। और यहाँ पर फिर से मौका बना है और शेख शर्मा को यहाँ पर वापस लौटना पड़ेगा। 72 रनों के ऊपर दूसरा